शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना, हर पल दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु जी का मैं आज ये शुक्राना सत्संग एकादशी और वर्तुनी एकादशी है जो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, आज ये गुरु जी का सत्संग सत्संग शुक्राना सत्संग इस तरह है। तो संगत जी, मेरे मेरे अंकल और मेरे में पहले बहुत अच्छा रहता था, पर मेरे पता नहीं अंकल जब से एक साल 1.5 साल तो 2 साल तो मेरे अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, और उसके बाद मेरे अंकल में बहुत चेंजेस आते रहे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि तेरे पति पर वंशीकरण किया गया है, उसकी माँ ने किया है। और पुत्र, तू तब से ही दुखी है ज्यादा, और वो अपनी माँ की ही ज्यादा वो सुनता है। संगत जी, मैंने जब भी मेरी मदर इन लॉ की बहुत ही वो करी है, अपनी माँ की भी इतनी नहीं करी जितनी अपनी मदर इन लॉ की करी थी। मेरी मम्मी का फोन आता है तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ भी ऐसे मेरे अंकल को भड़का देती है। सारा दिन फोन आता ओदी माँ का, ये कर दिए वो कर दिए, और मेरे अंकल सारा दिन फिर उसके वही बात, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो फिर मेरी माँ पे मेरे भाई पे सब गालियां, मेरे माँ बाप भाई पे, तेरा भाई ऐसा है तेरा भाई वैसा है, ऐसे ऐसे लफ्ज बोलते थे। जैसे वो बोलती थी वैसे ही ये मेरे अंकल मेरे साथ करते थे। और मैंने अपनी मम्मी जब भी मेरी मम्मी का फोन आया, मैंने कहती मेरी मम्मी इतनी प्यार करती है मेरे अंकल को, पर उन्होंने कभी भी, मैं चाहती थी कि ना मेरी मम्मी के लिए जवाई ये चाहे ये पहले बहुत अच्छे थे, बेटर थे, पर पता नहीं गुरुजी महाराज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। जब से इन्होंने उनका रवैया, मैंने कितनी बार तो आपको जल प्रसाद भी दे रही हूँ, फिर भी वही वंशीकरण गुरुजी। मायके चली जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर वही हो जाता है। आप कहते हैं पुत्र कि तुम्हारे ना नजर लग जाती है तुम दोनों में, और तुम्हें ना नजर उतरवानी चाहिए। और गुरुजी, आप तो सब जानो, आप तो इतने बड़े महादेव हो। अब ये आपका ये मैसेज था पुत्र, तेरे सारे परमानेंट जो भी नजरें हैं मैं सारी उतार दूंगा, तो चिंता ना कर, चिंता मत कर, मैं तेरे घर तेरी चिंता दूर करने के लिए आऊंगा तितली बनकर, और तेरी सारी चिंताएं दूर लेके चली जाऊंगा। और संगत जी, तितलियां बहुत आई, पर तभी भी वही चिंता, और मैं लगता है कि ऐसे ही हो रहा है, बार बार ऐसे ही हो रहा है। मेरे मम्मी कभी नहीं सोच, कभी दोनों मम्मी को यही होता है कि चल कोई जवाई अच्छा होता है कि उसका भी हेल्प कर देता है। मैंने उनकी मम्मी की बहुत हेल्प करी है, पर इन्होंने मेरी मम्मी की कभी हेल्प नहीं करी, कभी भी कदर नहीं करी। और मैं हर पल मेरी मम्मी का जब भी फोन आया तो माँ को फोन करती रहती है करती रहती है। अरे माँ के लिए 2 पल भी, तब से मैंने अपनी माँ को भी फोन करना इतना कम कर दिया गुरुजी, इतना कम कर दिया। माँ के पास जाती है, ये करती है, वहां से ही बिगड़ के आती है, वहीं से भर के आती है। मेरी मम्मी तो सही रास्ता दिखाती है, कभी भी मेरी माँ ने गलत रास्ता नहीं दिखाया गुरुजी। अगर मेरी मम्मी ने गलत रास्ता दिखाया होता, कब का ये घर तहस नहस होके एक तरफ हो जाता गुरुजी महाराज। आज तक मेरा घर
इसी वजह से बसा हुआ है कि मेरी माँ मुझे समझाती है, सब कुछ करती है कि पुत्र यही तेरा घर है, यही तेरी जो थे शादी कर दी थी वो तेरा ही घर। मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे नहीं भड़काया। मेरे भाई ने पैसे लेने आज तक 10 अप्रैल का वादा किया था मेरे अंकल ने, अभी तक मेरे अंकल ने पैसे नहीं दिए मेरी मम्मी को। 2-3 साल हो गए संगत जी, मेरे को पैसे लेने के लिए इन्होंने बड़ा वो करा। अगर तू 1 लाख रुपए नहीं लाएगी तो ये घर से निकाल दी जाएगी, तू यहाँ से चली जा, पैसे नहीं लाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, बहुत किए, पर मैं भी सब्र करके वो करती गई। कोई नहीं, कभी तो सुधर जाएगा। पर इतना सब्र गुरुजी, कब तक सब्र करूं? इंसान को सुधरना भी तो चाहिए किसी की। कभी लोगों की बातों में आ जाते हैं, कभी माँ बहन की बातों में आ जाते हैं। अपना घर रिश्ता, अपना रिश्ता अपने आप मजबूत रखो ना, किसी की बातों में क्यों आते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी बीबी ऐसी है, अगर तुम्हें विश्वास है ना तो तुम्हारी बीबी ऐसी नहीं होगी। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो तुम लगता है ना कि तुम वो गलत है तो गलत ही होगी। अगर तुम देख तो लो तुम्हारी बीबी ऐसे करती है। मानती हो गुरुजी मेरे से गुस्सा होते आता है, पर गलत बात पे बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। मेरे को है ना झूठी बातें पसंद नहीं है। हर वक्त मेरे छोटी छोटी बातों पे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ बहुत धोखा किया। थोड़ी सी गलती भी बड़ी करके बता देती थी। मैं इतना रोई हूँ, मैं उसे घर से निकाल दिया। एक दिन तो मैं दुखी होके इस घर से निकल गई थी, मन करता था कि मैं जाके मर जाऊं। तो फिर मैं आपके दरबार में गई, बड़े मंदिर में गई। बड़े मंदिर में जाके मैंने आपसे बहुत रोई, आंखों में आंसू भरते रहे। कोई कह रहा था गुरुजी तुझे ना नींबू की तरह निचोड़ गए, ये इस दरबार में आई है ना तो बड़े मंदिर में आई है तो खाली नहीं जाएगी। जो भी तुम मांगेगी ना वो तेरे को पूरा मिलेगा। और जब से मैंने तब से ही मांग रखा था कि गुरुजी, बच्चे भी यही कहते थे अंकल, गुरुजी मेरे अंकल मेरे पापा को सही कर दो ना। तभी से गुरुजी मैंने भी यही थी कि हाँ गुरुजी, कि मेरे अंकल में क्या है क्या नहीं आप सब जानी जानो गुरुजी। आपका जल प्रसाद रोज ही पिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे अंकल में ऐसा क्यों हो जाता है? कहीं जाती हो तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों जेलस कर रही है गुरुजी? किस वजह से? छोटा ही लड़का ही होता है कि अब सारी बहुओं ने तो उसको ठुकरा दिया और मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी। मैं मैं करती हूँ ना इसलिए। इन्होंने आज तक मेरी कदर नहीं की। अगर कदर कर लेते ना तो इनकी मम्मी भी अच्छी रहती, सुखी रहती। आज तक इसकी मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी कोई कदर नहीं करी। हर वक्त मुझे वो करा के लेके आई है अपने घर, तो क्या सामान लेके आई है, क्या लेके आई है, दहेज के बारे में ताने उलाने मारती रहती है मेरे को हर दम। ये सारा बर्तन मेरा है, ये सारा मेरा है, ऐसे ऐसे लफ्ज मारती रहती थी मेरी मदर इन लॉ। मैं तभी भी बर्दाश्त करते रहती, मैंने कहा बोलने दे, क्या हो जाएगा इसके बोलने से, कुछ हो जाएगा। फिर भी मैं सैड करती रही। फिर मेरी माँ के ऊपर चढ़ जाती थी। और एक मेरा फादर इन लॉ वो ठीक था, उन्हें भी 5 साल मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। फिर इन्होंने भड़का दिया, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फादर इन लॉ को भड़का दिया। मैं और मेरे जेठू ने मेरे फादर इन लॉ को भड़का दिया। वो मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि मैं ना जो कुछ भी मैंने कमाया है ना सारा मैं राधिका नु दे के जावांगा। तो वही इनको लालच था कि मुझे तो कोई लालच नहीं था कि मुझे कुछ मिल जाएगा। और मैं यही कहती थी चारों बच्चों को बराबर करके मिल जाए, अगर जो भी कुछ है। मैंने तो कभी भी कोई मांग नहीं करी गुरुजी महाराज, पर इन्होंने
میرے فادر ان لوگ کو اتنا بھڑکایا میرے خلاف، اتنا بھڑکایا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے، الٹا سلٹا بھڑکا دیا، زہر ملا کے پلا دے گی، یہ کر دے گی۔ ان کو اتنا وہم ہو گیا میرے لیے کہ میں نہ رسوئی میں دودھ گرم کرتی ہوں تو انہوں نے بھی میرے ساتھ پاس بہت الزام لگانے چالو کر دیے، گندے خاندان دی، اے خاندان دی، سب کی باتیں میں نے برداشت کری تھی گرو جی۔ میری نند، بڑی والی نند، اس نے بھی میرے ساتھ بہت ہی وہ کیے، اور جو میرا بڑے والا جو وہ تھا، میری بیٹی کی طرح ہے تو میری بیٹی کی طرح ہے، اس نے میری کو بیٹی بنا کے لے کے آیا تھا۔ آج تک اس نے یہ نہیں پوچھا تو کیسی ہے، کیسا رکھ رہا ہے میرا سالا، کیسے نہیں رہ رہی ہوں۔ وہ بھی دل میں دکھ سہتی گئی، جو مرضی میری ساس نے جھوٹی تیسی کیسی کیسی لگاتی رہی اپنی لڑکی کو۔ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، پھر بھی اس نے میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گرو جی۔ ہر ٹائم میرے ساتھ کلستی رہتی تھی، وہ ہر وقت کلستی رہتی تھی، میں چپ برداشت کرتی رہتی تھی، پھر جب نہیں برداشت ہوتا تھا میں تب بول پڑتی تھی۔ کیا کروں گرو جی، اتنا کب تک سنوں گی؟ 5 سال تک میں چپ رہی، اس کے بعد میرے سے چپ نہیں رہا گیا گرو جی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ میرے انکل کو بھی میرے خلاف کرتے گئے، میں باہر نکل گئی، انہوں نے کبھی باہر جا کے بھی نہیں پوچھا مر گئی ہے کیا ہوا ہے، جا کے پیچھے جا۔ ایسے سنسکار اپنی ماں باپ بچوں کو نا، سنسکار اگر ماں دیتی ہے نا، بہت اچھے سنسکار دیتی ہے، پتر اب تو اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے نا تو اب اس کے ساتھ ہی نبھانی ہے اور ڈھنگ سے نبھانی ہے۔ اگر تو نبھائے گا تو میری بھی عزت ہوگی، اگر تو نہیں نبھائے گا تو میری عزت کیا، میری تو عزت خاک میں ہو گئی۔ اگر یہ بھی اپنی طرف سے ایک پیر آگے بڑھاتے، ایک قدم آگے بڑھاتے نا گرو جی، آج گھر سورگ ہوتا۔ انہوں نے ہر دفعہ میری غلطیاں نکالتے رہے، میں نے جتنا اچھا کرنے کی سوچی اتنی غلطیاں کروائی ہیں گرو جی۔ اور سب سے زیادہ پیار میری ساس بڑی والی کو کرتی ہے، اور اسی نے اس کی قدر گھٹا رکھی ہے۔ پھر بھی وہی پریتی بہت اچھی ہے، پریتی بہت اچھی ہے، پریتی بہت اچھی ہے۔ چلو گرو جی، کوئی تو اچھا ہے، اگر کوئی اچھا ہے تو پھر رکھتا کیوں نہیں ہے گرو جی سے، کیوں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے؟ اب میرے لیے چھوٹے بھائی، چھوٹا پتر میرا پیارا ہے تو دے نالی رواں گی۔ انہوں نے تو ساروں نے اپنا وہ بنا لیا تھا پلان۔ مانتی ہوں میں رکھ سکتی تھی، پر اس کے میری مدر ان لوگ کے جو کارنامے تھے نا وہ صحیح نہیں ہے گرو جی۔ اگر میں رکھوں گی بھی نا، ادھر ادھر چگلیاں ہی کرتی رہے گی، کبھی بھی پیار سے رہے گی ہی نہیں، ہر ٹائم کلیش کرے گی، ہر ٹائم کلیش کرے گی۔ پر اب بہت برداشت ہو چکا ہے گرو جی، بہت برداشت کر چکی ہوں، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا گرو جی۔ بس میرے بچوں کے اوپر بھی اس نے کر رکھا ہے، میرے لڑکے کا بھی ایسی کر رکھا ہے گرو جی۔ سب نے ستایا، میں ان کا شکرانہ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے پیارے گرو سے ملایا۔ جو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا، جو میری مدر ان لوگ نے میرے ساتھ کیا، میری جو سسرال پریوار نے میرے ساتھ جو کیا بہت اچھا کیا گرو جی۔ اگر یہ نہ کرتے تو میں آپ سے کہاں مل پاتی، کب مل پاتی پتا نہیں۔ اگر میں ہی سکھی جیون بتاتی رہتی تو آپ سے ملاقات بھی تو نہیں ہوتی نا۔ اچھا ہوا گرو جی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، مجھے پیارا گرو ملا، مجھے میرے کو تارن والا مہاکال ملا، جو مجھے اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھا ہوا، میرے ہر خواب میرے پورے کرتا ہے، میرے انگ سنگ سدا ساتھ چلتا ہے، میری ہر باتوں کو یاد رکھتا ہے، ہر باتوں کو سنتا ہے،
हर बातों के लिए जवाब देता है, मुझे वक्त से पहले मेरे खाने का इंतजाम कर देता है। और क्या चाहिए मेरे को इससे? और तो कुछ नहीं, बस दो रोटी, दो दिन में दो टाइम का खाना ही मिल जाए, उससे ही बड़ा शुक्राना और कुछ है। अगर आपकी बेटी से कोई गलतियां है ना गुरुजी, तो मुझे माफ कर देना। अगर जहाँ पे आपकी बेटी गलत है ना, तो मुझे भी सजा देना गुरुजी। अगर मेरी कोई भी गलती हो, तो मुझे एक थप्पड़ मार देना आप आके। मेरी गलतियां होती है ना गुरुजी, इनकी लापरवाही के कारण हो जाती है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती गुरुजी, झूठी बातें नहीं होती। मैं कब तक झूठ का साथ दूंगी गुरुजी? मेरे से झूठ का साथ कभी नहीं दिया जाता। हाँ, जो सच है सच है। मैं ठहर के भी घर जाती हूँ ना, तभी पहले डर के जाती थी, पर अब जब से आपने कहा है ना, तब से मेरे को हिम्मत आई है कि नहीं, अब सच ही बोलना है। फिर अब मैं बस बोल के ही जाती हूँ कि हाँ, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। कभी भी वो तहस हो जाती है, इनको ये लगता है कि पता नहीं क्या करने जाती है, वहां पे भी मेरे को शक खाते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसे नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा देते हैं गुरुजी। कहीं कहीं सत्संग चली जाओ, तेरा यार, तू यार से मिलने जाती है सत्संग, ऐसे ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं गुरुजी। मानती हूँ, पर इन्होंने भी मेरे साथ, मैंने भी ऐसे झूठ फूक करा है। मैंने तो देखा है ना गुरुजी, आंखों देखा था। अब मुझे नहीं पता वो आंखों देखा सच है क्या झूठ है, कि इन घर वालों ने मेरा वो बात लुका रखी है, क्या कर रखी है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। और मेरे अंकल ने मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी करी, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे सारे ससुराल परिवार ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी करी। अब शुक्राना करती हूँ उनका कि इन्होंने मेरे साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बस अब न्याय का देवता तू है, मुझे तो मेरा जजमेंट देते। जो भी सहन कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए सहन कर रही हूँ। इनको लगता है कि इसका तो कोई घर बार नहीं, कि माँ बाप भी नहीं सुनते। इनको यही है गुरुजी, बस एक विश्वास तेरे ऊपर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आप मेरी जरूर सुनोगे, जरूर सुनोगे। हर पल का शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मेरे और मेरे अंकल के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो आप कह रहे थे कि पुत्र, कुछ अच्छा होने के लिए बुरा करना पड़ता है। तो गुरुजी, आप जो भी हुआ उसे भूल जा पुत्र। तो गुरुजी, मुझे ना मेरा प्यारा सा पति, अच्छा सा, बच्चों को चाहने वाला, मेरी मम्मी का भी ख्याल रखने वाला, अगर ये मम्मी का, मेरी मम्मी का ख्याल जिस दिन रखने लगे ना, तो इनकी माँ को, कसम देती हूँ मैं आपको अपनी, कि मैं इनकी माँ को भी अपने पास बुला लूंगी गुरुजी। पर इन्होंने भी मेरी माँ का भी केयर करना चाहिए गुरुजी। मुझे किसी की माँ का दिल नहीं दुखाना आता गुरुजी, पर इन्होंने जो मेरे साथ करते हैं ना, तो मुझे होता है। पर ये जो बीच में ऊपर करने वाले ना गुरुजी, वो सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगते गुरुजी। ये आगे भर जाते हैं, ये कर जाते हैं। मैं इस घर से कब का निकलने के लिए कह रही हूँ, तब से नहीं मान रहे कि मैं यहीं पे चिपके पड़े हैं। ना तो ये घर बिक रहा है, ना कुछ हो रहा है। 4 हिस्से इस घर में है, और कितने का मिलेगा, और कितने का, जब अच्छा भला लग रहा था वो भी नहीं इन्होंने लगने दिया। इनको यही है कि माँ को रखना पड़ेगा। अरे एक माँ को रखने के लिए बच्चे घर को नहीं बेच रहे, जबकि 4 हिस्से, चलो कर दो, बंटवाओ कर दो, बांट दो। माँ के जीते जी, माँ जब मर जाएगी तो फटाफट ये बिक जाएगा गुरुजी। ऐसे ऐसे बच्चों की सोचे हैं गुरुजी। क्या 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 कहूं, क्या बातें सत्संग में सुनाऊं गुरुजी। बस जो हो रहा है, मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना है गुरुजी।
जो इन लोगों से मुझे मिलाया। शुक्राना करती हूँ मैं इन लोगों का जो आपसे मुझे मिलाया, मेरे इतने बड़े महाकाल से मुझे मिलाया। हर पल का शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना है। मैं अपने पितरों का भी शुक्राना करती हूँ, जो भी है। शुक्राना बाबू जी, आपने मेरे गुरु जी को मेरे से मिलाया। आपके जाने के बाद ही मेरे गुरु जी मुझे मिले। शुक्राना करती हूँ उस पल का जिस पल मेरे गुरु जी मेरे साथ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु।